हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पहले लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में बात किए थे। आज का दूसरा लेक्चर हम लोग का है, दूसरा लेक्चर जिसमें आज भी बहुत सारे कंसेप्ट का हम बात करेंगे। और सबसे पहला चीज कि जितने भी कम टाइम हम लोग के पास बचे हुए हैं बिहार बोर्ड के लिए, एकदम बहुत अच्छे से मेहनत करके एक एक पॉइंट को याद करना है। और हम जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि ये बिहार बोर्ड के लिए क्लास है, तो इसमें सारा चीज डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा। बस जितना काम है उस चीज को एक एक पॉइंट को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो आज का दूसरा लेक्चर है और हम लोग एकदम उमंग के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। ये पूरा चार्ज का प्रॉपर्टी हम लोग समाप्त कर चुके थे। उसके बाद आज हम बात करेंगे कंडक्टर का, इंसुलेटर का, डाई इलेक्ट्रिक्स का। उसके बाद भाई साहब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुलॉम्स लॉ को भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आज कुलॉम्स लॉ को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग बहुत भाई साहब एकदम अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक पॉइंट को भाई साहब फील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक चीज कि कोई भी बॉडी या कोई भी मटेरियल भाई साहब हम जान चुके हैं कि भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही मिलके बना हुआ होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। एटम्स एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और हम लोग बात करें, थोड़ा सा यहाँ देख ले, टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा सीख ले कि एटम का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे वो ये था कि सबसे कंसंट्रेटेड पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। और भाई साहब इसके बाहर जो सेल होते हैं उसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। और हम बहुत अच्छे से 11th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर भाई साहब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो भाई साहब किसके मदद से? सेंट्रीपिटल फोर्स के मदद से। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स। और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि भाई साहब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और भाई साहब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और निगेटिव पॉजिटिव के बीच भाई साहब कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव निगेटिव के बीच में होता है। तो इस न्यूक्लियस के थ्रू, इस न्यूक्लियस से भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना के रखता है, एक दूसरे से फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और वो कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स। और चार्ज की वजह से जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भाई साहब अब बात हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम भाई साहब निकाल दे बॉडी से, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज को डेवलप कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो हमको भाई साहब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो भाई साहब सबसे पहले इस न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन से है उस बॉन्ड को तोड़ना होगा। अब भाई साहब ये मायने रखता है कि वो बॉन्ड कितना अच्छा है। अगर बॉन्ड बहुत ही अच्छा है दोनों के बीच में, तब उस बॉन्ड को आप जल्दी तोड़ नहीं सकते हैं। और अगर बॉन्ड वीक है तो उसको बहुत आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल सकते हैं। और उस एटम पे भाई साहब हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। तो सारा कहानी यहाँ पे भाई साहब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का या इलेक्ट्रॉन को देने का। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भाई साहब बॉन्डिंग किससे होता है? न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ।
तो सबसे पहले हम एक कहानी समझते हैं कि भाई साहब सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले ये निकलेगा, तब उसके बाद भाई साहब इसके अंदर वाले से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स का अगर फॉर्मूला का बात करें, अभी यहाँ पे फोर्स पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसका फोर्स होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर जितना कम फोर्स उतना ही ज्यादा। तो भाई साहब इससे बॉन्डिंग यहां बना है, इससे बॉन्डिंग यहां बना है। अगर दोनों केस में बात करें तो यहाँ पे आर भाई साहब छोटा है, तो यहाँ पे आर छोटा है, तो इसके बीच का भाई साहब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जब भाई साहब यहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हीट दे रहे हैं, हीट के थ्रू इस बॉन्ड को हम तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला बॉन्ड वो टूटेगा जो भाई साहब जिसका बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा। तो ये डिस्टेंस कम है इस वाले इलेक्ट्रॉन का, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत है और ये बॉन्ड वीक है। तो भाई साहब यहां से ये इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड पहले टूटेगा। जब बाहर के सेल के सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब कहानी कहां पे आएगा, अंदर पे आएगा। तो भाई साहब सब कहानी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पे है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपना जो बॉन्ड बना के रखा है न्यूक्लियस के साथ, उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब जहां पे एकदम भाई साहब टाइटली बॉन्डेड होगा, उसका रिलेशन भाई साहब एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांग होगा, तो उसके रिलेशन को आप जल्दी तोड़ नहीं सकते, उसके बॉन्ड को आप जल्दी तोड़ नहीं सकते। लेकिन जहां पे बॉन्ड बहुत ही वीक होगा, बॉन्ड बहुत ही वीक होगा, वहां पे उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। बस कम ही एनर्जी, कम हीट दोगे, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो भाई साहब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला चीज की बात करने जा रहे हैं मटेरियल का, बात करने जा रहे हैं मटेरियल का, कोई भी बॉडी का, या तो वो कंडक्टर होगा, या तो इंसुलेटर होगा, और या तो डाइलेक्ट्रिक्स होगा, डाइलेक्ट्रिक्स होगा, डाइलेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग मेनली इसी बॉन्ड पे करेंगे कि हाँ कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड कैसा बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है। अगर वीक बॉन्ड होगा तो बहुत इजी वे में भाई साहब टूट जाएगा वो बॉन्ड, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ये कहानी अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसे एक बहुत ही प्यारा सा चीज जो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चलिए यहां पे बात करते हैं। आइए, मान लो कि एक कोई घर है और भाई साहब उसमें 5 लोग हैं, 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, और भाई साहब पांचों मैरिड है, पांचों मैरिड है, पांचों मैरिड है। तो भाई साहब आदमी को प्लस और औरत को माइनस मान ले रहे हैं। तो ये भाई साहब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, भाई पांचों का शादी हो चुका है। अब भाई साहब हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर शादी हो जाए तो उससे मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा चले। स्टार्टिंग में तो बहुत प्यार नजर आता है, धीरे धीरे बाद में क्या हो जाने लग जाता है, पता चलता है कि भाई साहब अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इंसान दूसरे दूसरे को खोजने लग जाता है। मतलब इसके बीच भाई साहब जो प्यार है वो एक झूठा प्यार है। क्या है, एक झूठा प्यार है, एक झूठा प्यार है भाई साहब, झूठा प्यार है। क्योंकि बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, मेरा बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो भाई साहब एनी टाइम घर में झगड़ा झुगड़ी ये सब चलते रहता है। हाँ, घर छोड़ के भागेगा नहीं, एनी टाइम भाई साहब बीच में झगड़ा करते रहेगा, अपने ही घर में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहेगा, मतलब अपने ही घर में नाचते रहेगा। और इस दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा, वीक है, बॉन्ड वीक है, इसीलिए तो भाई साहब इस दोनों के बीच में प्यार बचा नहीं। जहां बॉन्ड स्ट्रांग होता है वहां पे भाई साहब
प्यार भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्यार ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग है दोनों के बीच में। तो हम बात कर रहे हैं कि इसके बीच का बॉन्ड जो है, इस दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है। बॉन्ड जो है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। तो अगर बॉन्ड वीक है तो भाई साहब ये दोनों कभी खुश नहीं रह सकते अपने ही घर में, इधर उधर इधर उधर इधर उधर एनी टाइम भाई साहब खींच काच करते रहेंगे। कब तक? जब तक ले उसको कोई दूसरा न मिल जाए तब तक। और बहुत गांव में सुनते ही होंगे भाई साहब, शादी के बाद ये उसके साथ भाग गया और ये उसके साथ भाग गया। तो ये कहानी क्यों होता है? क्योंकि उस दोनों के बीच का बॉन्ड अच्छा नहीं होता, बॉन्ड वीक होता है। उसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान है। तो हम तो सिर्फ एक का बात किए, लेकिन हम करें कि ये घर में जितने भी पर्सन है वो सबका प्यार भाई साहब कैसा प्यार है? झूठा प्यार है। सबका प्यार कैसा है? झूठा प्यार है। कैसा प्यार है? झूठा प्यार है। झूठा प्यार मतलब सबका बॉन्ड वीक है। सबके बॉन्ड को हम आराम से तोड़ सकते हैं। और बॉन्ड भाई साहब फाइनली कब टूटता है? जब इसके लिए कोई दूसरा मिल जाता है। जब दूसरा मिल जाता है। और जब तक ले दूसरा नहीं मिलेगा तो भाई साहब ये अपने ही घर में नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, लेकिन बॉन्ड वीक रहेगा। अब सुनना, मान लो कि भाई साहब इसको कोई पसंद आ गया, बॉन्ड टूटा, वीक है बॉन्ड, भाई साहब इसके अंदर स्ट्रांग नहीं है, दोनों का बॉन्ड बहुत वीक है। मान लो कोई दूसरा पर्सन भाई साहब इसको पसंद आ गया, दूसरा पर्सन पसंद आ गया कि ना कि हमको वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत भाई साहब अच्छा है, कि हम उसी के साथ भाई साहब चले जाएंगे। तो क्या इस आदमी का हिम्मत है भाई साहब कि घर के अंदर घुस जाए और इसको कहे कि चलो भाई साहब तुम मेरे साथ चलो? नहीं। अगर उस तरीके से करोगे तो फिर लाठी, जूता, चप्पल सब पड़ेगा। भाई साहब ये जाके घर के पीछे वाले दरवाजे के पास खड़ा रहेगा, आ जाना, घर से बाहर निकल जाना, वहीं से भाई साहब चलेंगे। घर के अंदर कभी भी एंट्री नहीं कर सकता है। तो एकदम दिमाग में बैठा लेना भाई साहब कि ये प्लस मतलब आदमी, माइनस मतलब औरत, समझने के लिए। अगर ये घर में है और इसके बीच का बॉन्ड वीक है तो भाई साहब ये इसी में घूमते रहेगा। अब बाहर से कोई आदमी आ जाए या बाहर से कोई औरत आ जाए तो घर के अंदर नहीं एंट्री मारेगा, सरफेस पे ही भाई साहब क्या करेगा? इंतजार करेगा। सरफेस पे इंतजार करेगा कि हाँ कि तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ। तो कहानी ये जो हम बताए हैं ये भाई साहब कहानी कंडक्टर का होता है। किसका होता है? कंडक्टर का होता है। कंडक्टर का होता है। किसका होता है? कहानी कंडक्टर का होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर का। कंडक्टर का बात कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से। हम तो ये समझ रहे हैं कि कंडक्टर बना मटेरियल है, मटेरियल मतलब एटम होगा उसमें, तो भाई से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और इसके बाहरी सेल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी सेल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। उसके बाद भाई साहब कितना? 8। तो ऐसे हम भाई साहब बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन। और आप जानते भी है कि भाई साहब सबसे पहले बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटेगा, तब उसके बाद अंदर का बात करेगा। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें भाई साहब सारे इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड होता है न्यूक्लियस के साथ वो बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। ये आराम से भाई साहब अपना बॉन्ड क्या कर लेता है? तोड़ सकता है, आराम से इजिली वे में रिमूव्ड हो सकता है, आराम से बॉन्ड भाई से। इसके वीक बॉन्ड है, ये आराम से टूटता है। और क्या ये घर के बाहर चला जाएगा? एटम के बाहर चला जाएगा? जी नहीं, ये अपने एटम के अंदर, अपने मोलिक्यूल्स के अंदर ही नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर नाचते रहेगा। और हां, जैसे ही बाहर से कोई पर्सन आया तो भाई साहब घर का जो इलेक्ट्रॉन है वो जा कहां चला जाएगा? सरफेस पे, कि हाँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे लेके चलो। तो भाई साहब सरफेस पे, ये नहीं कि उसको देखा
और तुरंत बैग उठा के चल दिया ना चलो तुम्हारे साथ। भाई साहब पहले इंट्रैक्शन बनेगा, और इंट्रैक्शन कहां से बनता है? खिड़की से। खिड़की से देखेंगे, दरवाजा से देखेंगे, तब जाके इंट्रैक्शन बनेगा। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जितने भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो भाई साहब इजिली रिमूव्ड हो जाता है। मतलब उसका बॉन्ड बहुत ही वीक होता है और अपने ही मटेरियल, अपने ही एटम के अंदर ये इधर उधर नाचते फिरते रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो भाई साहब इस सिस्टम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्लस माइनस कहने का मतलब चार्ज नहीं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का बात कर रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का बात कर रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड का बात करें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड का बात करें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड का बात कर रहे हैं। और इसका बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है, मतलब इसके बीच में झूठा प्यार होता है। क्या किसी एक इलेक्ट्रॉन का झूठा प्यार होता है कि सबका? सबका भाई साहब। किसका? सबका, सभी इलेक्ट्रॉन का। तो वही भाई साहब कंडक्टर में लिखा हुआ है, मटेरियल इन विच, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम या मोलिक्यूल्स। आउटर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो कैन बी इजिली रिमूव्ड, कैन बी इजिली रिमूव्ड, वो आराम से रिमूव्ड हो सकता है, एंड मूव्ड अबाउट इन मटेरियल, और भाई साहब अपने ही मटेरियल के अंदर भाई साहब वो घूमते रहेगा। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अब सुनना ध्यान से इसमें अच्छे तरीके से कि अगर कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए चलिए कि ठीक है कि ये भाई साहब कंडक्टर बना, इसमें भाई साहब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग बना, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग बना, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग बना, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग बना। हम गांव में जानते हैं, चाहे सर में भी जानते हैं कि अगर किसी के घर में भाई साहब अगर पति पत्नी का रिश्ता अच्छा ना हो तो भाई साहब उस पत्नी पे भाई साहब लाइन मारने वाला बहुत पर्सन होता है, और उसके घर के आसपास भाई साहब घूमते रहता है कि मेरे से कनेक्शन हो जाए, हम इसको उड़ा के लेके चले जाए, क्योंकि उसका बॉन्ड वीक है। और जिसके घर में अगर बॉन्ड वीक है तो भाई साहब पूरा समाज उसके घर पे भाई साहब भीड़ जाता है। तो अगर हम बाहर से कुछ चार्ज को अगर प्रोवाइड करें, बाहर से कुछ चार्ज को प्रोवाइड करें, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, मतलब कि बाहर का जो लोग है वो क्या इसके घर में एंट्री करके क्या इसको लेके चला जाएगा? किसी की मजाल है, कितना भी बॉन्ड वीक हो, क्या कोई बाहर से अंदर एंट्री कर लेगा? नहीं भाई साहब, वो इस घर के आसपास भाई साहब इंतजार करता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, उसका मजाल नहीं है कि अंदर एंट्री कर जाए। तो आसपास चक्कर लगाते रहता है और उधर से भाई साहब खिड़की से देखा देखी, फिर फाइनली बाग में भाग जाता है। तो अगर हम इफ एक्सेस चार्ज given to conductor, given to conductor, given to conductor, then it distributed on their surface, on their surface, on their surface। अगर भाई साहब हम बाहर से कोई भी चार्ज अगर कंडक्टर को दे रहे हैं तो घर के अंदर एंट्री नहीं करेगा, उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब भाई साहब यहां बात करेंगे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज गिवन टू कंडक्टर, गिवन टू कंडक्टर, गिवन टू कंडक्टर। और यहां बात करेंगे एक्सेस निगेटिव, निगेटिव चार्ज गिवन टू कंडक्टर। तो भाई साहब जैसे ही बाहर से कंडक्टर को अगर आप चार्ज दे रहे हैं, अगर बाहर से कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो भाई साहब वो उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। ये तो भाई साहब कंडक्टर है, ये क्या है? 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 कंडक्टर है। तो भाई साहब यहाँ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिए तो उसके सरफेस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज एक्सेस दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये केस है भाई साहब कंडक्टर का, ये केस है कंडक्टर का। तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई कंडक्टर पूछे कि कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजी वे में रिमूव्ड हो जाते हैं, उसके बीच का बॉन्ड वीक होता है, और भाई साहब अपने ही मटेरियल के अंदर इधर उधर भाई साहब भागते रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जैसे उसको बाहर से कोई चार्ज देंगे उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और भाई साहब छोटा कंडक्टर होगा तो उसका सरफेस भी छोटा होगा, तो वहां जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा, और जिसका बड़ा कंडक्टर होगा, साइज में बड़ा कंडक्टर होगा, तो उसका सरफेस भी बड़ा होगा, और भाई साहब चार्ज भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पे चार्ज भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये दिमाग में बैठा के रखना है कि लार्जर द कंडक्टर, larger the conductor, larger the conductor, larger the conductor, ये आइए, हाँ सुनिए, ये दिमाग में बैठा के रखना है। कंडक्टर के बारे में नीचे लिख दे रहे, लार्जर द कंडक्टर, 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 लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या मोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on their surface, on their surface, on their surface, on their surface। तो ये बात हुआ कंडक्टर का। ये किसका बात हुआ? कंडक्टर का। ये किसका बात हुआ? कंडक्टर का। ये किसका बात हुआ? कंडक्टर का। अब भाई साहब बात करते हैं कि बहुत ऐसा भी घर होता है कि जहां पे भाई साहब शादी हुआ तो वो लोग के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज्यादा होता है, दूसरे पे कभी नजर नहीं रखता है, और भाई साहब अपने में ही एक दूसरे के साथ पूरा जिंदगी भर खुश होते हैं, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर मान लो जिसके घर में अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो क्या भाई साहब गांव में किसी भी इंसान का मजाल है कि यहाँ कि उसके घर के आसपास घूम ले या उस पे भाई साहब कोई गलत इशारा कर दे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब वो लेडीज भाई साहब अपने पति को बोल देगा, और भाई साहब उसके बाद क्या हश्र होगा तुम लोग भी जानते हो। तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो किसी अदर चार्ज का मजाल नहीं है कि उसके सरफेस के आसपास आप घूम लीजिए। अगर बाहर से भी अगर आप चार्ज दे रहे हैं वैसे मटेरियल को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो भाई साहब चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, चार्ज कभी उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घर में अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो अब आप उसके आसपास एनी टाइम नहीं घूम सकते हैं। अगर आप घूम रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप घूम रहे हैं, फिर आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और वैसे घर को हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। वैसा घर जहां पे सभी इलेक्ट्रॉन का, एक दो का नहीं बात कर रहे, सभी इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग भाई साहब बहुत स्ट्रांग होता है। ये प्लस माइनस करने का मतलब ये चार्ज नहीं लिख रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग बता रहे हैं। तो ये सबका प्यार यहाँ क्या रहेगा? सच्चा। सबका प्यार क्या रहेगा? सच्चा। सबका प्यार क्या रहेगा? सच्चा। अगर सबका प्यार सच्चा है तो भाई साहब अगल बगल में कोई इंतजार नहीं करेगा, कोई आएगा भी नहीं, भटकेगा भी नहीं। तो इंसुलेटर के केस में आप बाहर से चार्ज को नहीं दे सकते हैं। तो इंसुलेटर देखिए क्या लिखा हुआ है, मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, पूरे इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहा है, आर टाइटली बाउंडेड, मतलब कि भाई साहब बहुत टाइटली बाउंडेड है, टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स या मोलिक्यूल्स आर नोन एज इंसुलेटर। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। डाई इलेक्ट्रिक्स एक ऐसे मटेरियल है, और ये भाई साहब एक इंसुलेटर ही होता है। इन सम इंसुलेटर, ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं
इंसुलेटर का मतलब समझ गए कि सारे इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग बहुत अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसुलेटर होते हैं जिसमें एका दुका इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग कैसा होता है, बहुत वीक होता है, वो आराम से टूट जाएगा। और भाई साहब जब आराम से टूट जाएगा तो वहां पे आराम से बाहर से कुछ हल्का फुल्का चार्ज उसको इफेक्ट कर सकता है। तो इंसुलेटर वो मटेरियल है, वो मटेरियल मतलब वो इंसुलेटर है जिसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। तो कहानी भाई से समाप्त हुआ कंडक्टर का, इंसुलेटर का और भाई साहब तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक्स का। अब हम जो यहां पढ़ने जा रहे हैं वो है भाई साहब मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये भाई साहब पूछा जाता है, अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि आप भाई साहब जानते हैं कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तभी लगेगा जब भाई एक दूसरे के, एक दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेगा, टच करेगा। क्या टच करने से फ्रिक्शन लग जाएगा? जी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन जब पढ़े होंगे तो भाई साहब आप जानते हैं कि ये भाई साहब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख दिया गया तो ये सरफेस पे कभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर रफ सरफेस होने के बाद, रफ सरफेस भी है तब भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जब तक ले मोशन होने का टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन नहीं होगा जब तक ले फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन, ठीक है, ये कहानी है। अब जैसे कि हम बात करें कि हम अपने दोनों हाथ को अगर भाई साहब इस तरीके से रगड़े तो भाई साहब ये गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन के वजह से ही हीट डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन के वजह से ही हीट डेवलप हो रहा है। तो भाई साहब बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से अच्छे तरीके से, कि ये जो मेथड है चार्जिंग करने का वो भाई साहब किसी ना किसी बॉडी के अंदर ही हम चार्ज को भाई साहब क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, चाहे उस पे चार्ज को हम डेवलप करेंगे। अब मटेरियल तीन ही तरीके का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक्स। और चार्ज डेवलप करने का एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, और इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेगा जब उसका न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड को तोड़ दो, जब उसके न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड को तोड़ दो। जिसका बॉन्ड वीक है, जैसे कंडक्टर का बात करें, जिसका बॉन्ड वीक है तो भाई साहब वहां तो आराम से बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्या आप उसके बॉन्ड को प्यार से तोड़ सकते हैं? जी नहीं तोड़ सकते हैं। और आप इसका एग्जाम्पल अच्छे से जानते हैं कि गांव में देखते होंगे कि बहुत लोग भाई साहब, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना के रखते हैं, शादी के पहले बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना के रखते हैं कि भाई साहब जिएंगे तुम्हारे लिए ही और मरेंगे तुम्हारे लिए ही। और गांव में पता चल जाने के बाद पेरेंट्स उसको प्यार से समझाता है कि हाँ कि नहीं ये गलत है, उससे रिलेशन तोड़ दो, उससे मत बात करो। लेकिन फिर भी लड़की बोलेगी या लड़का, जिएंगे तुम्हारे साथ और मरेंगे भी तुम्हारे साथ। तो भाई साहब बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं टूटता है। बाद में फाइनली अगर पकड़ा भी गया तो लाठी भी चलता है, इधर से उधर पिटाता है, फिर भी अपना रिलेशन नहीं तोड़ता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो बॉन्ड टूटता है। तो यहां क्या करना पड़ रहा है, रगड़ना पड़ रहा है। भाई साहब दोनों को मिला, एक दूसरे को पकड़े हुआ कि छोड़ेंगे नहीं, यहां से खींच रहे हैं, उधर से वो खींच रहा है, इधर से लाठी चल रहा है, उधर से लाठी चल रहा है, फिर भी अपना बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहता है, एक दूसरे को पकड़ के रखा है। तो वहां बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर उसके बीच का बॉन्ड टूटता है। और जैसे उसका शादी कर दो भाई साहब, हाँ उसके बाद तो उसको पहचानेगा भी नहीं कि कौन है। तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वहां पे यूज करते हैं जहां पे बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो, जहां का स्ट्रांग बॉन्डिंग हो। क्या हो? स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, स्ट्रांग बॉन्डिंग हो। तो बताओ तो स्ट्रांग बॉन्डिंग कहां होता है? इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर के केस में
अगर हम उस बॉडी पे चार्ज को डेवलप करना चाहते हैं तो दोनों बॉडी को क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। जब दो बॉडी को आपस में रगड़ोगे तब भाई साहब वहां पे हीट जनरेट होगा और वो हीट उसके बॉन्ड को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जब दो बॉडी टकरा रहा है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे बॉडी पे जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, पहले तो हर, हम तुमको बता चुके हैं, हर एक मटेरियल न्यूट्रल होता है, हर एक एटम न्यूट्रल होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो दोनों न्यूट्रल है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है। जब रगड़ रहे हैं इसका कुछ हिस्सा इस पे गया, और आप जानते हैं कि एटम से अगर कुछ निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया होगा। पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे, सेम था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इस पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला वो इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां पे। और यहां पे पहले से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम था, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा। इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो भाई साहब फ्रिक्शन के वजह से अगर हम चार्ज डेवलप कर रहे हैं दो बॉडी पे, दोनों बॉडी को भाई साहब रगड़ना पड़ेगा। और दोनों बॉडी को रगड़ने पे जब चार्ज डेवलप होगा तो भाई साहब एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये कंडक्टर में हम लोग यूज करते हैं। जस्ट एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन का बात करें तो ये कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक्स में यूज करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स में यूज करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स में यूज करते हैं। तो आइए कहानी को भाई सब हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो भाई साहब यहां दो बॉडी को हम क्या करेंगे, रबेड करेंगे, रगड़ेंगे। क्या करेंगे, रगड़ेंगे, रगड़ेंगे, रगड़ेंगे। यहाँ पे हीट जनरेट होगा और यही हीट भाई साहब बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो बॉन्ड बना वो टूटेगा और भाई साहब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उस वाले बॉडी पे जाएगा, या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आएगा। और ये यूज होता है only used for, only used for, only used for, only used for insulator, इंसुलेटर, सिर्फ इंसुलेटर के लिए यूज होता है, नॉट फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए नहीं, नॉट फॉर कंडक्टर, नॉट फॉर कंडक्टर, नॉट फॉर कंडक्टर। क्यों कंडक्टर के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर में जितने भी बॉन्ड होता है बहुत ही वीक होता है। अच्छा, बहुत वीक बॉन्ड हो तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना रगड़ना नहीं पड़ता, बस प्यार से भाई साहब बोल दो ये सब गलत चीज है छोड़ दो, तो वो भी समझ जाता कि है ना सही बात है, गलत चीज है, कि चलिए हटाइए, जाने दीजिए उसको। तो बस प्यार से बोले, बॉन्ड टूट गया। तो भाई साहब कंडक्टर में फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे, समझे। यहां समझिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चीज, ध्यान से, सबसे पहला एक बॉडी लेते हैं, ध्यान से सुना, एक बॉडी, ये भी एक बॉडी है और ये कैसा है, इंसुलेटर। कैसा है, इंसुलेटर। ये भी कैसा है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। सपोज दैट, देखो कोई भी बॉडी लोगो वो तो भाई साहब न्यूट्रल कंडीशन में ही होगा, जिसपे कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, मतलब नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। सपोज करो कि यहाँ पे भाई साहब 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि 8 प्रोटॉन है तो भाई साहब 8वां नंबर कौन होता है, ऑक्सीजन, क्या वो इंसुलेटर है, जी नहीं, उतना नहीं समझ, बस एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मानिए कि भाई साहब 9 प्रोटॉन और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेट चार्ज जीरो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। अब इसको भाई साहब रबेड कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, रबेड कर रहे हैं, दोनों को रबेड कर रहे हैं, दोनों को रबेड कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन देखिए, रबेड कीजिएगा तो दोनों मोशन में है, तो भाई साहब सरफेस एक दूसरे से टच करते हुए आगे मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होगा, दोनों हाथ को ऐसे मल के देख लीजिए, हीट जनरेट होगा और जिससे बॉन्ड टूटेगा। अब सपोज करो कि भाई साहब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, एक इलेक्ट्रॉन निकल के
एक इलेक्ट्रॉन निकल के एक इलेक्ट्रॉन निकल के एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले सरफेस पे चला गया। तो भाई साहब प्रोटॉन तो नहीं निकलता है, तो यहाँ 8 प्रोटॉन हो जाएगा। अब पहले 8 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहले से 9 प्रोटॉन था और भाई साहब यहाँ पे ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन था, तो एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा देखना दोनों पे कैसा चार्ज डेवलप होगा। देखिए इस वाले बॉडी पे, पहले वाले बॉडी पे कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और इस वाले बॉडी पे कौन ज्यादा है, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा सेकेंड वाले पे। अब सुनना, अब ठीक है ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो भाई साहब इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे कितना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये बात हुआ। तो याद करो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, अब प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कंबाइन कर दोगे तो भाई साहब नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 प्रोटॉन को भाई साहब क्या कर देगा, गायब कर देगा। 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन मिलकर नेट चार्ज 0 कर लेगा। एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, और एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो कितना चार्ज डेवलप होगा, +1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम। और बताया था ई का वैल्यू याद कर लेना, 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम होता है। मतलब इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो +1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम को या प्लस ई को हो, दोनों बात बराबर है। इस पे अगर बात करें तो भाई 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, या इस पे माइनस ई कहो। तो देखो दोनों बॉडी पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगर मैग्नीट्यूड वाइज का बात करें, वैल्यू वाइज का बात करें, तो वैल्यू वाइज दोनों सेम है, वैल्यू वाइज दोनों सेम है। देखिए +1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, प्लस भाई साहब नेचर को बताता है, मैग्नीट्यूड हो गया 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, यहां भी हो गया 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम। तो याद रखिएगा इक्वल इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चार्ज डेवलप ऑन डेवलप ऑन develop on both bodies। भाई साहब दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल करने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अपोजिट करने का मतलब नेचर अपोजिट रहेगा। तो अगर भाई साहब फ्रिक्शन के द्वारा अगर बात किया जाए चार्ज कैसे डेवलप किया जाता है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट कि भाई साहब फ्रिक्शन इंसुलेटर के केस में यूज करते हैं। वहां दो बॉडी को रगड़ते हैं, दो बॉडी के रगड़ने पे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी पे जाता है, और वहां पे एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। दोनों नेचर वाइज अलग होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होता है। तो चलिए यहाँ पे डिफिनेशन का बात कर ले, हम लोग तो समझ लिए, डिफिनेशन का बात कर ले। तो डिफिनेशन को अच्छे से समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू बॉडी रबेड टुगेदर, दो बॉडी को अगर हम एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडीज टू अदर बॉडीज, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा, मेकिंग, ट्रांसफर होने के बाद क्या बनाएगा, वन बॉडीज पॉजिटिवली चार्जेज, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्जेज बनेगा, एंड अदर बॉडीज निगेटिवली चार्जेज, और दूसरा बॉडी कैसा चार्जेज बनेगा, निगेटिवली चार्जेज। और याद रखना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन बोथ बॉडीज। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल का बात करें कि सिल्क क्लॉथ को अगर ग्लास रड से अगर रबेड कर रहे हैं, ग्लास रड से रबेड कर रहे हैं, तो ग्लास का कुछ हिस्सा भाई साहब सिल्क क्लॉथ पे चला जाता है, और कुछ हिस्सा ग्लास रड का सिल्क क्लॉथ पे चला गया। तो भाई साहब ये हमको बताइए कि भाई साहब ट्रांसफर हुआ कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या लेस हो जाएगा, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। और इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, अब प्रोटॉन ज्यादा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये कहानी है।
ड्यू टू फ्रिक्शन का। और याद रखना कि ड्यू टू फ्रिक्शन, किसी भी बॉडी पे चार्ज को हम डेवलप कर रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो कौन सा बॉडी होगा? इंसुलेटर होगा, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता है। चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सुनिए ध्यान से, कंडक्शन, तो ये भाई साहब यूज होता है, यूज्ड ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर। अगर कंडक्टर में चार्ज को डेवलप करना है तब भाई साहब किस मेथड से करना पड़ेगा? ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन। अब कंडक्शन होता क्या है समझना, बहुत सारे भाई साहब मूवी में देखे होंगे कि दोस्त को या दो अनजान पर्सन भाई साहब एक साथ ट्रैवल कर रहा है, दोनों अगल बगल सीट में बैठे हुए हैं, दोनों अगल बगल सीट में बैठे हुए हैं, और भाई साहब दोनों बहुत सुंदर है, ये उसको देखकर मन ही मन सोच रहा है कि थोड़ा सा हम बात इससे कर ले, वो भाई साहब मन मन देख के कर रहा है थोड़ा सा हम बात कर ले, दोनों देख रहा है बात करना चाहता है पर बात नहीं कर पा रहा, वो भी डरा हुआ है ये भी डरा हुआ है बात करने के लिए, क्या पहले कैसे बात करें। तो मूवी में भाई साहब देखते होंगे कि ट्रैवलिंग के दौरान जब भाई साहब हाथ नीचे आदमी रख रहा है, अच्छा एक दूसरे का बॉडी टच होता है, तो भाई साहब दोनों मुस्कुराता है, ये इधर इधर चेहरा करके मुस्कुराएगा और वो उधर चेहरा करके मुस्कुराएगा। तो भाई साहब उसके अंदर फीलिंग्स कैसे पैदा हुआ? एक दूसरे के टच से, एक दूसरे के टच से। तो ड्यू टू कंडक्शन में सेम कहानी यही है कि जब दो कंडक्टर आपस में टच करते हैं तब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे भाई साहब चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर होता है। चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। और सुना कहानी अच्छे से, जब एक दूसरे के बॉडी टच हुआ तो ये भी भाई साहब इधर मुस्कुरा रहा है और ये भी इधर मुस्कुरा रहा है, मतलब दोनों के अंदर फीलिंग्स कैसा है? सेम है। तो बॉडी टच होने पे जब दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा तो सेम नेचर का होगा, या तो दोनों पे प्लस प्लस होगा या दोनों पे माइनस माइनस होगा। ये कहानी है। जैसे मान लो कि हम भाई साहब एक एग्जांपल के थ्रू ही पहले बता रहे हैं, बाद में इसको डिफिनेशन उफिनेशन देखेंगे, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये एक बॉडी है, सर्कुलर बॉडी, स्फेरिकल बॉडी कहिए, जिसका रेडियस आर है, ये भी भाई साहब ये भी रेडियस आर है, और दोनों भाई साहब कंडक्टिंग है। दोनों कैसा है? 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 कंडक्टिंग है। और मान लो कि भाई साहब इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज कितना है? 0 है, अभी भाई टच नहीं किया है। और इस कंडक्टिंग बॉडी पे भाई साहब चार्ज को डेवलप करना है, तो कंडक्टर के केस में हम कैसे यूज करते हैं? ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन मतलब दोनों को टच करना पड़ेगा। टच, यहां रगड़ने का जरूरत नहीं है, रगड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत ही वीक बॉन्ड बना के रखता है, वीक बॉन्ड, समझे? वीक बॉन्ड। और यहां सब बेवफा है भाई साहब, दूसरा मिला नहीं कि चल दिया। तो भाई साहब कंडक्टर में रगड़ने का कोई जरूरत नहीं है, यहां बस टच करवाना है, टच करवाइए। तो चलिए दोनों को हम क्या कर दिए? टच कर दिए। दोनों को क्या कर दिए? टच। रेडियस आर, रेडियस आर, ठीक है, टच कर दिए, एक दूसरे को क्या किए? टच किए। अब टच करने पे इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसके पास चार्ज है, तो यहां से इस पे क्या करेगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। और बाद में बताएंगे कि भाई साहब चार्ज कितना ट्रांसफर होता है, फॉर्मूला भी बताएंगे, अभी याद रखना। इस पे प्लस क्यू बाई टू और इस पे भी प्लस क्यू बाई टू चार्ज डेवलप हो जाता है। और याद कर कि कंडक्टर के केस में बताए थे कि बाहर से जैसे ही कंडक्टर को चार्ज मिलता है वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सरफेस पे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्यू बाई टू का है वो भाई साहब कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पर। तो भाई साहब ए पॉजिटिव चार्ज है, तो अगला बॉडी को भी कैसा क्रिएट कर दिया? पॉजिटिव। अगर भाई साहब ये निगेटिव होता, जैसे कि मान लो कि यहाँ की ये भाई साहब आर रेडियस का है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये भी आर रेडियस का है,
इस पे नेट चार्ज 0 है। अगर दोनों को हम टच करवा रहे हैं, टच करवा रहे हैं, टच करवा रहे हैं, टच करवा रहे हैं, तो इस पे -q/2 चार्ज, -q/2 चार्ज डेवलप होगा। और ये कैसे हम लोग निकालते हैं कि कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, वो भाई साहब कहानी हम जस्ट तुमको बताएंगे, वो कहानी हम लोग जस्ट तुमको बताएंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक हाँ आइए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसको कैसे उठा के ले जाए क्या? चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहीं पर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये रहने दीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये भी भाई साहब एक अगला एग्जांपल अभी जस्ट बताएंगे कि कैसे भाई साहब इस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, अब कैसे किस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए, इट इज प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ये एक प्रोसेस है चार्ज ट्रांसफर करने का बाय कांटेक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडी, टू कंडक्टिंग बॉडी। भाई साहब अगर ड्यू टू कंडक्शन से चार्ज ट्रांसफर करना है तो दोनों का कांटेक्ट में आना जरूरी है। और ये किसके लिए सिर्फ होता है? कंडक्टिंग बॉडी का। जब दो कंडक्टिंग बॉडी भाई साहब आपस में टच होता है, कांटेक्ट में आता है, तब भाई साहब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है। और याद रखना, सेम टाइप ऑफ चार्ज, ये दिमाग में बैठा के रखना, सेम टाइप ऑफ चार्ज, 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 सेम टाइप ऑफ चार्ज डेवलप, डेवलप, डेवलप ऑन बोथ बॉडीज, बोथ बॉडीज, बोथ बॉडीज। अभी हम लोग बात किए थे जस्ट अभी इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर में बात किए थे किसके वजह से? फ्रिक्शन के वजह से। वहां पे देखे थे दोनों बॉडी पे अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो रहा है, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे निगेटिव। लेकिन कंडक्टर में अगर चार्ज को डेवलप करना है, कंडक्टर में एक कंडक्टर के पास चार्ज है, दूसरे के पास नहीं है, अब हम चाहते हैं कि उस पे भी भाई साहब हम चार्ज को डेवलप कर दे, तो दोनों को सिर्फ टच करवाना है, टच होने की वजह से चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली दोनों पे सेम टाइप का चार्ज रहेगा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, सेम कहानी, समझे? अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, तो ये दिमाग में बैठा, ये सेम टाइप ऑफ चार्ज डेवलप ऑन बोथ बॉडीज। अब अगला लाइन सुनिएगा ध्यान से अच्छे से, ए पॉजिटिवली चार्जेज body can cause more bodies to get positively charged। सुनना, देखो, एक पॉजिटिवली चार्जेज बॉडी कैन कॉज, मतलब कॉज कर सकता है, मतलब दूसरे बॉडी को भी क्या कर सकता है? पॉजिटिवली चार्ज बना सकता है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ भाई सब जीरो चार्ज, दोनों को टच किए तो इस पे तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव था, इस पे भी कैसा चार्ज डेवलप कर दिया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। हाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज की जगह पे हम निगेटिवली चार्ज भी रख सकते हैं कि अगर एक बॉडी पे अगर निगेटिव चार्ज है तो दूसरे बॉडी पे भी कैसा चार्ज डेवलप कर देगा? निगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो ये लाइन भाई साहब याद रखना है चार्जिंग बाय कंडक्शन में। अब भाई साहब कैसे हम ये भाई साहब कहानी करते हैं कि हाँ कि इस पे इतना चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, तो फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो बात हम करने जा रहे हैं,
वो बात हम करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं। यहां ध्यान से सुनिए, वो बात हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम जानते हैं, जैसे मान लो कि ये पहला बॉडी है, ये इसका रेडियस r1 है, और भाई साहब इस पे चार्ज कितना दिया गया q1। ये भाई साहब दूसरा बॉडी है, इसका रेडियस कितना है r2, स्फेरिकल बॉडी है, इस पे चार्ज कितना दिया गया q2। अभी दोनों को टच नहीं करवाया। अब भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों को टच कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, टच कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, टच कर दिए। अब टच करने पे भाई साहब चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होगा, इधर से उधर गया होगा या इधर से उधर गया होगा, तो क्या अब इस पहले वाले बॉडी पर Q1 ही चार्ज रहेगा? नहीं, चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज बदल गया होगा। तो ये मान लो Q1 डैश हो गया, और इस पे जो चार्ज है वो क्या हो गया, Q2 डैश। और हम बहुत अच्छे से चार्ज का एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब चार्ज कंजर्व होता है, मतलब कि टच होने से पहले जितना चार्ज था, टच होने के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा, बस चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो ठीक है भाई साहब, यहां से ट्रांसफर होकर आखिर इसी में ना गया, तो पहले टच होने के पहले जितना चार्ज होगा, टच होने के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। according to charge conservation, 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 हम जानते हैं कि इनिशियल जितना चार्ज होगा उतना ही भाई साहब फाइनल चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा, फाइनल चार्ज होगा। और इनिशियल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, और फाइनल चार्ज कितना है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q2 डैश, Q2 डैश। और ध्यान देना अच्छे तरीके से, ये भाई साहब बात हो रहा है कंडक्टर का। तो थोड़ा बताओ, यहां से जब चार्ज यहां पे ट्रांसफर हुआ होगा, चाहे यहां से चार्ज यहां पे ट्रांसफर हुआ होगा टचिंग के वजह से, तो हम जानते हैं कि दूसरे कंडक्टर पे जैसे ही चार्ज तुम प्रोवाइड करोगे, वो बाई से उसके अंदर नहीं जाएगा, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे। मतलब हम जानते हैं लार्जर द कंडक्टर, लार्जर द कंडक्टर, लार्जर द कंडक्टर, लार्जर द कंडक्टर, लार्जर 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, larger charge distribution, larger charge distribution, larger charge distribution on their surface, on their surface, on their surface, on their surface, on their surface। मतलब जिसका जितना बड़ा सरफेस होगा उस पे उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। तो भाई साहब सरफेस अगर बड़ा होगा तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, रेडियस भी बड़ा होगा। मतलब कि ये जो Q1 डैश है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, क्योंकि रेडियस जितना बड़ा उसका स्फीयर भी उतना बड़ा, मतलब सरफेस भी उतना बड़ा, और उस पे जो चार्ज फाइनली आएगा उतना ही ज्यादा। और फाइनली चार्ज कितना आया Q1 डैश, मतलब Q1 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। और यहाँ पे कितना सरफेस पे चार्ज आया Q2 डैश फाइनली टच होने के बाद, तो Q2 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 बाई R2, और यहाँ से Q1 डैश इक्वल टू अगर निकाले तो Q2 डैश जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवीजन है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 बाई R2 इनटू Q2 डैश। ये Q1 डैश का भाई साहब वैल्यू आया, Q1 डैश का वैल्यू आया। और इस Q1 डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये भाई साहब Q1 प्लस Q2 तो भाई साहब है ही, यहाँ पे Q1 डैश का बात करो, Q1 डैश का बात करो, तो भाई साहब सुनिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से, Q1 डैश के जगह पे हम यहाँ रखेंगे R1 बाई R2 इंटू Q2 डैश प्लस ये Q2 डैश है तो Q2 डैश रहने दो, तो यहाँ से हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, Q2 डैश कॉमन ले लेंगे, दोनों में देखो Q2 डैश है, दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ R1 बाई R2 बचेगा, R1 बाई R2 बचेगा, प्लस यहाँ से Q2 डैश निकालिए तो यहाँ पे 1 बचा। अब भाई साहब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू ये Q2 डैश, और यहाँ पे तुम्हारा फाइनली क्या हो जाएगा भाई साहब बट्टा बगा जोड़ कर दो, नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम R2 और 1 का लेगो तो एलसीएम हो जाएगा R2 का, R2 से R2 गया 1, 1 को R1 में मल्टीप्लाई करोगे तो R1 हो जाएगा, प्लस यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो R2 के सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया R2। अब भाई साहब Q2 डैश चाहिए, क्या चाहिए, Q2 डैश का वैल्यू, Q2 डैश का वैल्यू, तो हम इधर निकाल रहे हैं, इधर निकाल रहे हैं, Q2 डैश का वैल्यू चाह रहे हैं, Q2 डैश का,
तो भाई साहब Q2 डैश का वैल्यू चाहिए, तो ये R2 नीचे है, तो भाई इक्वल के इधर जाएगा तो ये किधर चल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये R1 और R2 ऊपर है तो इक्वल के इधर जाएगा, तो भाई साहब ये किधर चला जाएगा नीचे। तो फाइनली यहां से Q2 डैश का फॉर्मूला हो जाएगा R2 बट्टा R1 प्लस R2, ये कहानी, और यहाँ पे इंटू Q1 प्लस Q2, 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 Q1 प्लस Q2। तो ये फाइनली चार्ज का फॉर्मूला आया कहां का, सेकेंड बॉडी का, आफ्टर द टचिंग। ये भाई साहब Q1 और Q2 का वैल्यू दिया रहेगा, टच होने से पहले Q1 और Q2 का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये Q1 और Q2 का वैल्यू दिया है टच होने से पहले, और करा फाइंड फाइनल चार्ज ऑन बोथ द स्पेयर, दोनों स्पेयर पे फाइनल चार्ज निकलिए व्हेन की इज क्लोज। जैसे इस की को क्लोज करोगे मतलब दोनों टचिंग स्टेट में आ जाएगा, और दोनों टचिंग स्टेट में आ जाएगा तो हम समझते हैं कि पहला बॉडी पे Q1 डैश चार्ज डेवलप होगा और दूसरे बॉडी पे Q2 डैश। इसका रेडियस R है और इसका रेडियस कितना है 2R है। तो अगर Q2 डैश का वैल्यू चाहिए, Q2 डैश का वैल्यू चाहिए, तो देखिए Q2 डैश यहां निकाले हैं, क्या निकाले हैं R2 बट्टा R1 प्लस R2, और यहां हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो भाई साहब देखिए ये दूसरा बॉडी है तो R2 कितना है 2R है, बट्टा यहाँ R1 कितना है, पहला बॉडी का रेडियस कितना है R, और वहां दूसरे बॉडी का रेडियस कितना है 2R, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब Q1 इंटू Q2 मतलब सॉरी Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस 10 है, ये माइनस 6 है, तो 10 प्लस माइनस 6, तो भाई दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4 कूलम। तो फाइनली यहां से हो जाएगा 2R बाई 3R इंटू 4 कूलम इंटू 4 कूलम, और भाई साहब R से R खत्म तो 4 दूनी 8, मतलब कि 8/3 कूलम, 8/3 कूलम, 8/3 कूलम। मतलब फाइनली Q2 डैश ये भाई साहब कितना आ जाएगा प्लस 8/3 कूलम, ये देखिए प्लस में है। सेम उसी तरीके से अगर कहानी का बात करें कि Q1 अब भाई साहब फर्स्ट बॉडी पे कितना भाई साहब चार्ज डेवलप होगा, फर्स्ट बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप होगा Q1 डैश का बात करें तो देखिए ये Q2 डैश है तो यहाँ R2 आया है, तो यहाँ Q1 डैश है तो यहाँ आएगा R1, और नीचे R1 प्लस R2 है तो R1 प्लस R2 ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ Q1 प्लस Q2 है तो सेम रहने दीजिए, पैटर्न सेम है, बस खाली चेंज करना Q2 डैश है तो यहाँ R2 और Q1 डैश है तो यहाँ R1, बाकी सब चीज है। और नहीं है तो एक बार और भाई सब निकाल लो, जैसे कि हम यहाँ पे इस वैल्यू में कैसे गए Q1 डैश का वैल्यू रख के, अब Q1 डैश को रहने दो, Q2 डैश के जगह पे वैल्यू पुट कर लो, Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर लो और उस वैल्यू को पुट करोगे तो फाइनली Q1 डैश का वैल्यू ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ Q1 डैश का बात करें, Q1 डैश का बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 बाई R1 प्लस R2, और यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो चलिए Q1 डैश इक्वल टू हो जाएगा R1, R1 कितना है R है बटा R1 प्लस R2, तो दोनों को ऐड करोगे तो 3R हो जाएगा, और दोनों चार्ज को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, तो R से R खत्म, मतलब Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 कूलम। तो थोड़ा हमको ध्यान से बताइए दोनों बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। भाई साहब Q2 डैश का वैल्यू भी प्लस और Q1 डैश का भी वैल्यू प्लस। तो देखिए पहले दोनों पे भले अलग अलग हम निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिए, लेकिन फाइनली दोनों बॉडी पे मेरा चार्ज कैसा आया है, सेम चार्ज आया है, प्लस प्लस। तो वही बोले कि ड्यू टू कंडक्शन, अगर कंडक्शन के माध्यम से किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप कर रहे हैं तो दोनों बॉडी पे सेम टाइप का चार्ज डेवलप होगा, या तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या दोनों पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जो हम पीछे क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन को थोड़ा आप करवा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये दो बॉडी भाई साहब लिए थे, दोनों का रेडियस सेम था, दोनों का रेडियस सेम था, इस पे Q चार्ज लिए थे और इस पे 0 चार्ज लिए थे। आप बोले थे कि दोनों के टच होने के बाद भाई साहब कितना चार्ज फाइनली दोनों पे आएगा, तो उस समय हम लिखवा दिए थे Q/2 और Q/2। ये Q1 डैश रटने के लिए बताए थे, अब वो चीज हम निकाल के बता रहे हैं। चलिए Q1 डैश अगर निकालना है तो देखिए Q1 है तो यहाँ आएगा R1 बटा R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 से मल्टीप्लाई कर दो। R1 कितना है R,
और R1 प्लस R2 दोनों को ऐड करोगे तो 2R आएगा, मतलब R/2R आ गया। और यहाँ ऐड कर दो, दोनों चार्ज को ऐड करोगे, Q प्लस 0 कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो R खत्म, तो यहाँ कितना आंसर आया, Q/2 पॉजिटिव में। अगर Q2 डैश का बात करोगे तो यहाँ Q2 डैश है तो हो जाएगा R2/R1 प्लस R2, और यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और R2 कितना दिया हुआ, R2 R दिया हुआ है, तो R बटा R1 प्लस R2, R को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2R, और Q1 प्लस Q2 Q प्लस 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q, R खत्म, तो यहाँ भी कितना आएगा Q/2। बताओ दोनों बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यही चीज याद करवाए थे। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि जैसे कि एक निगेटिव चार्ज का भी लेकर भाई साहब क्वेश्चन करवाए थे, एक निगेटिव चार्ज का भी भाई साहब लेकर क्वेश्चन करवाए थे कि मान लो इसका रेडियस R है, इस पे -Q चार्ज है, और इस पे इसका रेडियस R है, इस पे 0 चार्ज है, तो फाइनली टच होने के बाद दोनों पे कितना रहेगा, तो -Q/2 और -Q/2। तो ये Q1 डैश का वैल्यू है और ये Q2 डैश का वैल्यू है, ये Q2 डैश का वैल्यू है, ये Q2 डैश का वैल्यू है। तो चलिए आइए Q1 डैश हम लोग निकाल ले। Q1 डैश है तो यहाँ R1/R1 प्लस R2 होगा, और भाई साहब यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और Q2 डैश का बात करें तो यहाँ हो जाएगा R2/R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो चलिए आइए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, R1 कितना R, और R1 प्लस R2 2R, तो ये हो जाएगा R/2R, और दोनों को ऐड कर दो तो -Q प्लस 0, तो फाइनली आंसर कितना रहेगा, -Q रहेगा। तो ये -Q हो गया, R खत्म, तो फाइनली कितना आएगा, -Q/2। अब यहाँ का बात कर लो R2 कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, और R1 प्लस R2, R को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2R, और Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड करने पे -Q ही रहेगा, R खत्म, मतलब फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, -Q/2। बताओ दोनों पे भाई साहब सेम टाइप का चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये ड्यू टू कंडक्शन होता है, ये क्या होता है, ड्यू टू कंडक्शन। तो कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर के केस में ही यूज करते हैं। आइए अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे ड्यू टू इंडक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनना है अच्छे तरीके से। मान लो भाई साहब यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिए, क्या ले लिए, कंडक्टर, क्या ले लिए, कंडक्टर, क्या ले लिए, कंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ भाई साहब बॉन्डिंग है, तो आप हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जहां भाई साहब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजी वे में रिमूव हो जाता है और अपने ही मटेरियल में घूमता है। मतलब कि सबका जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड भाई साहब कैसा होता है, वीक होता है। सबका बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। सबका बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। तो सुनिए कहानी ध्यान से, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कहानी को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हेलो, हाँ, कहानी को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम बोले कि यहाँ कि एक ऐसा घर कि जहां पे सारा रिलेशन क्या है, खराब है, सबके बीच बॉन्ड क्या है, एकदम भाई साहब कमजोर है, कोई दूसरा भी आएगा उसको लेके चला जाएगा। तो मान लो कि गांव में किसी को पता चला कि भाई साहब इस घर में पांच लोग का शादी हुआ है, आज सबका बॉन्ड भाई साहब खराब है, सब दो नंबर वाला इंसान है, कि हाँ कि हम वहां पे उसको भाई साहब हम भगा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं, क्योंकि उसका बॉन्ड वीक है। तो क्या तुम भाई साहब ये चीज जानने के बाद क्या उसके घर में डायरेक्ट एंट्री मार लोगे, क्या उसका हाथ पकड़ लोगे, नहीं। सबसे पहले क्या काम करोगे कि भाई साहब उसके घर से कुछ डिस्टेंस पे ही रह के उसके घर की तरफ देखोगे, खिड़की की तरफ देखोगे, मतलब उसके अंदर भाई साहब वो फीलिंग्स को तुम पैदा करोगे, वो फीलिंग्स को तुम पैदा करोगे, दूर रहकर ही भाई साहब फीलिंग्स को पैदा करोगे। अब उसके अंदर मान लो कि फीलिंग्स पैदा हो गया, उसके अंदर भाई साहब फीलिंग्स पैदा हो गया, उसके अंदर फीलिंग्स पैदा हो गया। अब वो भाई साहब दिन रात खिड़की पे आके तुमको देख रही है, तुम भी दूर रह के खिड़की से उसको देख रहे हो, वो भी खिड़की से भाई साहब तुमको देख रही है, तू भी बाहर दूर रह के उसको देख रहे हैं। अब मान ले किसी दिन वो इरादा बना ली भागने का, वो बैग वैग पैक करके और रात में भाई साहब वो तुम्हारे साथ निकलने का प्लानिंग करके और भाई साहब गेट से बाहर निकली कि चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन बाद में तुमको रियलाइज हुआ कि ना ये गलत है,
ये सब गलत है, ये सब नहीं करेंगे। तो तू भाई साहब वहां से भाग गया, अकेले भाग गया कि ना हम नहीं लेके जाएंगे, पर वो तो बैग लेके निकल चुकी है, वो बैग लेके निकल चुकी है। तो सबसे पहला बताओ कि जो लड़का भाग गया क्या उसका कुछ बिगड़ा? नहीं, वो भाई साहब आया, उसको देखा, उसके अंदर फीलिंग्स को डेवलप किया और फिर वो भाग गया। तो सारा कहानी किसके साथ खराब हुआ भाई साहब? उस औरत के साथ, कि जो दूसरे के चक्कर में अपने अंदर फीलिंग्स को भाई साहब पैदा किया, अपना घर छोड़ के आया, क्या उसके साथ भागेंगे? लेकिन वो तो भाग चुका है, अब वो किसके साथ भागेगा? किसी के साथ नहीं भागेगा। अब तुम घर से निकल चुके हो, तो अब तुम्हारा कोशिश क्या रहेगा? घर में जाने का। क्योंकि देखते हो गांव में भाई साहब लड़का लड़की भाग जाता है तो 2 साल 1 साल के बाद या 2 महीना के बाद फिर से घर में ही आ जाता है, तो गार्जियन घर में ले लेता है। लेकिन शादी होने के बाद अगर ऐसा काम करोगे तो क्या कोई घर में लेगा? नहीं। तो वो लड़की क्या करेगी? क्या वो घर में नहीं लेगा तो क्या वो चल जाएगी दूसरी जगह? नहीं, वो भाई साहब आसपास ही दरवाजे पे ही इधर उधर टहलते रहेगी कि अब भाई हमको ले लीजिए अंदर, हमको भाई साहब घर में आने दीजिए। तो जो आया उसके अंदर फीलिंग्स को डेवलप किया, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो आया चला गया भाई साहब, उसका कुछ लॉस नहीं हुआ। लॉस भाई साहब किसका हुआ? जिसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हुआ, वो घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला, सुनिएगा ध्यान से, घर से बाहर निकला, लेकिन उसके भाग जाने की वजह से अब वो घर में नहीं जा सकता है। अब वो अपने दरवाजे पे इंतजार कर रहा है कि माफ होप करके हमको घर में ले लिया जाए। तो सेम कहानी भाई साहब यहां है, सुनना ध्यान से, सेम कहानी यहां है, सुनिए, सेम कहानी यहां है कि भाई साहब ये एक कंडक्टर है जहां पे बॉन्ड वीक होता है, यहां से भाई साहब एक चार्ज आता है, ये चार्ज आता है, मतलब जो बोले कि बाहर से एक आदमी आता है, इससे दूर पे है, इससे कहां है? दूर है, और इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब जो उसके अंदर प्यार डेवलप करने आया, फीलिंग्स डेवलप करने आया है, मतलब ये चार्ज इसके अंदर क्या डेवलप करने आया है? चार्ज डेवलप करने आया है, इस बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप करने आया है। तो जैसे ही ये इंड्यूसिंग चार्ज बाहर से आया, तो ये प्लस है, तो इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो किधर आना स्टार्ट कर देगा? सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन किधर आना स्टार्ट कर देगा? सरफेस पे। ये इधर से आ रहा है तो सारा इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आ जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन भाई साहब इस सरफेस पे आ जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए कि ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है। अब भाई साहब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक तरफ आ गए, तो इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ गए तो क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। और भाई साहब इधर तुम्हारा कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? जब ये कंडक्टर में एक तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो दूसरे तरफ कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि आप जानते हो कि भाई साहब ये कैसा कंडक्टर है? न्यूट्रल कंडक्टर है। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब कि नेट चार्ज इस पे अभी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इसी पे चार्ज डेवलप करने के लिए कौन आया है? इंड्यूसिंग चार्ज आया है। कौन आया है? इंड्यूसिंग चार्ज आया है। अभी सुना भाई साहब, अभी इसको टच भी नहीं किया, ये बाहर ही खड़ा है, इस मटेरियल से बाहर ही है, तभी भाई साहब इसके इलेक्ट्रॉन के बीच हलचल होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है। ये सारा इलेक्ट्रॉन देखा भाई साहब इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर से आ रहा है, भाई चल इसी के साथ निकल जाए। सारा इलेक्ट्रॉन भाई साहब इस सरफेस पे चला आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सारा इस सरफेस पे आएगा तो ये सारे जगह पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो भाई साहब कंडक्टर को तो न्यूट्रल होना है, नेट चार्ज 0 होना है, तो इधर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इधर क्या हो डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको क्या करेंगे? अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। तो जैसे ही इसको अर्थिंग करेंगे, आप जानते हैं कि अर्थिंग घर में किस लिए करते हैं? करंट के ओवरफ्लो को रोकने के लिए, करंट के ओवरफ्लो को रोकने के लिए। तो जैसे ही भाई साहब यहाँ पे हम अर्थिंग करेंगे, जैसे ही अर्थिंग करेंगे, जैसे ही अर्थिंग करेंगे, यहां से भाई साहब धरती से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा।
एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। अब सुनना, अब भाई साहब ये आदमी भाग गया, ये तो भाई साहब सारा इस आदमी के आने पे ये सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन आदमी अब ये भाई साहब भाग गया। तो ये आदमी जब भाग गया और यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज भी जीरो हो गया, तो जब आदमी भाग गया तो भाई साहब ये जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है एक सरफेस पे, ये क्या करेगा, अंदर चला जाएगा? नहीं, उसको अंदर लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार बेवफाई कर चुका है और घर छोड़ के भाग चुका है, तो उसको क्या इतना जल्दी अंदर ले लोगे? नहीं, अंदर नहीं लिया जाता है। तो ये भाई साहब जब अंदर नहीं जाएगा तो किधर भाई साहब घूमते रहेगा, सरफेस पे, अपने घर के अगल बगल में ही घूमते रहेगा, अपने घर के आगे पीछे घूमते रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा। तो जो चार्ज है वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बताइए, तो इस बॉडी में कैसा भाई साहब चार्ज डेवलप हो गया? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप हो गया? निगेटिव चार्ज। तो हमको बताओ, इस बॉडी के अंदर चार्ज हम जो डेवलप किए हैं, क्या टच करके डेवलप किए हैं? नहीं, दूर रह के ही डेवलप किए हैं चार्ज, उसमें दूर रह के ही डेवलप किए। क्या इस आदमी के साथ कुछ भी भाई साहब खराब हुआ? नहीं, वो आया, उसके अंदर फीलिंग्स को भाई साहब पैदा किया और भाई साहब भाग गया, उसका तो कुछ लॉस नहीं हुआ। तो जो इंड्यूसिंग चार्ज होता है, इसका भाई साहब कुछ भी लॉस नहीं होता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे चार्ज डेवलप करता है बिना टच किए और बिना अपना चार्ज लॉस किए। मतलब ये अपना कुछ भी लॉस नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी पे चार्ज डेवलप करता है बिना टच किए और बिना अपना चार्ज लॉस किए, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ये ओनली यूज्ड फॉर कंडक्टर एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा बताना कि इसमें जो दोनों बॉडी पे नेचर है वो भाई साहब सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है। पहला बॉडी पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है पहले बॉडी पे, और इस वाले बॉडी पे फाइनली कैसा चार्ज डेवलप हुआ? निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये भी दिमाग में बैठाना है, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज डेवलप ऑन बोथ बॉडीज। अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा दोनों पर। तो चलिए ये कहानी आइए हम लोग देख ले, तो क्या कहते हैं इधर, क्या कर रहा है? इंडक्शन इज ए प्रोसेस। इंडक्शन एक प्रोसेस है बाय विच ये चार्जेज बॉडी इसका कहानी कर रहा है, कैन बी यूज्ड टू क्रिएट। और भाई साहब ये किसके लिए यूज करता है? क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? अदर चार्जेज बॉडी, दूसरे बॉडी को भी चार्जेज, विथआउट टचिंग देम, बिना टच किए, या लॉसिंग इट्स ऑन चार्ज, बिना अपना चार्ज लॉस किए हुए। आइए इंडक्शन का जो प्रोसेस है पहला स्टेप देख ले रहे। देखिए ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड करने का मतलब अगर चार्ज डेवलप हो भी गया तो इस स्टैंड के माध्यम से चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसको इंसुलेटिंग स्टैंड बोलते हैं। हम सबसे सुनना, पहले हम एक न्यूट्रल कंडक्टर लेते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर लेते हैं, मतलब उस पर नेट चार्ज कितना है? जीरो है, नेट चार्ज जीरो। तो भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ ऐसे बॉन्ड बना के, ऐसे नहीं रहता है, बस ऐसे सिंपल समझाने के लिए बता रहे, ऐसे बॉन्ड बना के रखा हुआ। स्टेप 2 में हम क्या लेंगे? आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इंड्यूसिंग चार्ज। तो भाई साहब यहां से हम एक इंड्यूसिंग चार्ज को लेकर आए इस न्यूट्रल
कंडक्टर के पास, और वो कितना इंड्यूसिंग चार्ज है, क्यू नॉट। कितना है, क्यू नॉट। ये इंड्यूसिंग चार्ज है, क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है। अब भाई जैसे ही प्लस चार्ज आया, इधर पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, और भाई साहब इधर अगर निगेटिव, पूरे इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इधर पूरा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो उसके अपोजिट में कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं इस पर अभी भी नेट चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। और ये तो भाई साहब तुम्हारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब हम बात करें कि स्टेप 3 में क्या करेंगे। स्टेप 3 में भाई साहब हम करेंगे अर्थिंग। क्या करेंगे, अर्थिंग। क्या करेंगे, अर्थिंग। क्या करेंगे, अर्थिंग। क्या करेंगे, अर्थिंग। तो इस फिगर को हम इधर बना देते हैं, अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे। ये भाई साहब इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, 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 इंड्यूसिंग चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे हम कर दिए अर्थिंग। अर्थिंग करने से यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकला, और इधर के प्लस वाले को क्या कर देगा, खा जाएगा, प्लस वाले को खा जाएगा, माइनस वाला वैसे ही रहेगा, माइनस वाला वैसे ही रहेगा। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, आफ्टर रिमूविंग, after removing, after removing, after removing, after removing, after removing inducing charge, inducing charge, after removing inducing charge, and and earthing, and earthing, and earthing। जैसे इसको दूर भगा दो, ये अर्थिंग को भी हटा दो, ये सब गायब हो जाएगा। तो जो निगेटिव चार्ज ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुका है अपने सरफेस पे, मतलब घर के बाहर, उसको अंदर नहीं लिया जाएगा, वो अपने सरफेस पे ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो अपने सरफेस पे ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अपने सरफेस पे ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तब हम अगर इंड्यूसिंग चार्ज और अर्थिंग को हटा दे रहे हैं, देन 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 चार्ज then charge distributed, then charge distributed, then charge distributed on their surface, on their surface, on their surface, on their surface। और भाई साहब जो चार्ज अब इस पे डेवलप हुआ है, जो चार्ज इस पे डेवलप हुआ है, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, चाहे अगला पेज पे चलते हैं, अगला पेज पे चलते हैं, अगला पेज पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूसिंग चार्ज, एंड इंड्यूसिंग चार्ज, एंड इंड्यूसिंग चार्ज, एंड इंड्यूसिंग चार्ज। तो सबसे पहला हम बात करेंगे फॉर कंडक्टर के लिए, क्योंकि दो ही चीज के लिए तो यूज होता है, या तो कंडक्टर के लिए, नहीं तो डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए, 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 किसके लिए, डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए। अब सुनना ध्यान से अच्छे तरीके से अच्छे सुनना सुनना अच्छे सुनना कि फॉर कंडक्टर का बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर के सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेवफा होता है। सारा इलेक्ट्रॉन बेवफा होता है, सारा इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब मान ले कि यहां से जितना पॉजिटिव चार्ज भाई साहब आया होगा, उतना ही ना भाई साहब इस पे उतना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बिल्कुल उतना ही निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि मान अगर किसी के घर में, कोई घर ऐसा है जहां भाई साहब 50 भाई साहब 50 लेडीज है या जेंट्स है, सबका सब बेवफा है, सबका सब बेवफा है। तो मान ले बाहर से अगर 10 को आदमी आया, तो उस घर से कितना भाई साहब लेडीज को लेके भागेगा, 50 को लेके भाग जाएगा? नहीं, सिर्फ 10 को। 20 को आएगा तो 20 को लेके भागेगा, 30 को आएगा तो 30 को लेके भागेगा, 40 को आएगा तो 40 को लेके भागेगा। अगर 50 को भगाना है तो 50 को आएगा। तो कंडक्टर में तो सबका भाई साहब बॉन्ड वीक है, सब भाई साहब बेवफा है, सबका सब। तो बाहर से जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में। तो ये जो इंड्यूसिंग चार्ज है, जितना इंड्यूसिंग चार्ज आएगा कंडक्टर के केस में, उतना ही यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा। लेकिन याद रखना कि नेचर अपोजिट होना चाहिए। तो कंडक्टर के केस में भाई साहब हम लिख सकते हैं, कंडक्टर के केस में लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा,
इंड्यूस चार्ज करने का मतलब जो डेवलप हुआ है वो माइनस क्यू नॉट के बराबर होगा। क्यू नॉट क्या है? इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज मतलब जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज डेवलप होगा कंडक्टर के केस में। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक्स के केस में बात करें, डाई इलेक्ट्रिक्स के केस में तो आप जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स में अगर भाई साहब घर में अगर 100 गो शादी हुआ है तो इक्का दुक्का भाई साहब बेवफा निकलता है, इक्का दुक्का, इक्का दुक्का। तो मान लीजिए बाहर से अगर 100 को आदमी आ रहा है तो क्या 100 भाग जाएगा? नहीं, 98 के तो बीच में रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, वो कभी इधर उधर नहीं होगा। कौन इधर उधर होगा? जो दूगो है वो इधर उधर होगा। तो बाहर से कितना भी आदमी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, अंदर से भाई साहब बहुत कम ही पर्सन बाहर जाएगा, मतलब उसमें बहुत कम चार्ज डेवलप होगा। बाहर से कितना भी चार्ज ला लो उससे कोई मतलब नहीं, इंड्यूस्ड चार्ज कम होगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा, इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो लेस देन किससे होगा? इंड्यूसिंग चार्ज से, इंड्यूसिंग चार्ज से, इंड्यूसिंग चार्ज से, इंड्यूसिंग चार्ज से। तो ये कहानी यहाँ पे हम लोग का होगा। तो भाई साहब पूरा मेथड हम लोग देख लिए, ठीक है, पूरा हर चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं तो हाँ चलिए, तो हमारा पूरा चीज समाप्त हुआ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ लिए, मेथड ऑफ चार्जिंग भी पढ़ लिए। अब इसके बाद जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पे। भाई साहब कूलॉम्स लॉ 99% केस में भाई साहब कंसेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता जुलता है, समझे, सेम कहानी है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स में मास का खेल है और भाई साहब यहां पे चार्ज का खेल है। तो हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। और एकदम भाई साहब जितने भी कम समय बचे हुए एक एक पॉइंट को भाई साहब रट्टा मार जाइए और हम आपके लिए भाई साहब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सब लेकर आएंगे। जैसे जितना भी कम समय बचा हो उसी में हर चीज को कंप्लीट करवा देंगे। बस आपका काम है एकदम अच्छे से तैयार रहना और साथ ही साथ चलना। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।